सर, प्रचार का इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है। सबसे पहले तो 2 दौर का चुनाव हो चुका है, अब तीसरे दौर के हम जा रहे हैं। अब की बार 400 पार, कितना आसान, कितना मुश्किल? બે તબક્કામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વમાં 100થી ઘણી આગળ નીકળી ગઈ છે અને ત્રીજા તબક્કામાં અમે 400 પારનું કોન્ક્રીટ પાયો નાખીશું અને 4, 5, 6, 7 આ 4 તબક્કામાં 400 પાર સિદ્ધ કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરશે। सर, गुजरात में अब 25 सीटों पे मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कुछ सीटों पे एक तगड़ी चुनौती पेश की है। आपको लगता है कोई चुनौती दिखाई देती है गुजरात में? नहीं, चुनौती तो होती है, हर चुनाव चुनौती होता है, मगर गुजरात की जनता कांग्रेस को जानती है और 4 चुनाव से हम 50% से ज़्यादा वोट यहाँ पर प्राप्त करते हैं। यहाँ कोई चुनौती नहीं है। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 1 सीट हम जीत चुके हैं। आपने एक नारा दिया है सर कि 5 लाख से ज़्यादा लीड का अंतर गुजरात में इस बार रखना है। 5 लाख की जो बढ़त होती है बहुत ज़्यादा होती है। आपकी खुद की सीट पे तो 10 लाख की जीत का अंतर है। गुजरात में 26 से 26 सीटों पर એમાંથી જે 25 सीटों बची છે એની પર ગઈ વખત કરતા અમારી લીડમાં મેં ખૂબ મોટી बढ़त लेवा जई रहा है। प्रचंड बहुमती भारतीय जनता पार्टी, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सर, कुछ एक नेशनल मुद्दे भी हैं। आज प्रियंका गांधी गुजरात में सभा करने आई थी, बनासकांठा में उन्होंने सभा की। उन्होंने बात किसानों की करी और महंगाई की। महंगाई और किसानों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों का सबसे अगर कोई बड़ा हितैषी है तो नरेंद्र मोदी। किसान कल्याण का बजट 4 गुना से ज़्यादा मोदी जी ने बढ़ाया। हर किसान को 6,000 रुपया दिया और उसके साथ साथ इनको क्रॉप का इंश्योरेंस दिया। कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत कर पशुपालन के क्षेत्र को मजबूत कर मत्स्य संपदा के क्षेत्र को मजबूत कर किसान समृद्धि की एक नई नींव डालने का काम नरेंद्र मोदी। अच्छा सर, एक बात और कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे आप 2019 में सरकार में आए, 2019 में आप सरकार में आए तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म कर दी गई देश से। पोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो और तमाम ऐसे जो सार्वजनिक जगह हैं जिनका काया पलट हो रहा है, वंदे भारत ट्रेन हो या कुछ भी हो। इसके बाद भी बीजेपी का एक विज्ञापन चलता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। तो सर, यदि ये सब कुछ ट्रेलर है तो फिल्म कैसी है? वो आप 4 जून के बाद देख लेना। 4 जून के बाद बहुत सारी चीजें देखना। सर, एक बात और है कि दक्षिण भारत में जो चुनाव अभी तक हुआ है उसमें आप कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे हैं? दक्षिण के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना अकाउंट भी ओपन करेगी और सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में कांग्रेस समेत सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी। सर, राहुल गांधी वायनाड से तो चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार वहां पे भी तगड़ी चुनौती है उनके सामने। बात की जा रही थी कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने वो सीट भी छोड़ दी है और 2019 से लेके अभी तक 3 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनमें आत्मविश्वास नहीं है, हर जगह से हारने का भय उसको खाए जा रहा है। मैं नहीं मानता रायबरेली से भी राहुल गांधी चुन कर आए। सर, 10 साल का काम और 500 साल बाद भगवान श्री राम। जनता, आप जहाँ पे भी जाते हैं नारे लगते हैं जय श्री राम के, साथ ही आपके काम की तारीफ होती है। पब्लिक का ये जो स्नेह होता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे देश की जनता पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और विशेषकर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी जी के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए तैयार। गुजरात में सर अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 43 डिग्री तक टेम्परेचर होगा जिस दिन मतदान है। तो मतदाताओं को तो उत्साह है इस बार भी
गुजरात में जो हमने फील्ड में अभी तक देखा है, तो उनके लिए क्या संदेश आपका होगा? देखिए, मेरा मतदाता से विनती है कि आप सवेरे सवेरे जल्दी वोट कर देना चाहिए, विशेषकर महिलाओं ने और बुजुर्गों ने। बड़े सवेरे 10 बजे के पहले मतदान समाप्त कर देना चाहिए। चुनाव आयोग ने 1 घंटे में हर बूथ पर 180 वोट डाले, इस प्रकार की मशीनरी तैनात की, तो 600 वोट करीब करीब 3 घंटे में हो सकते हैं। तो बड़े सवेरे अगर वोटिंग करते हैं तो गर्मी से बचने का बहुत अच्छा उपाय होगा। मैं सभी को विनती करना चाहता हूं कि भारी संख्या में मतदान करें, सवेरे सवेरे मतदान। जी सर, एक बात और है, विपक्ष के जो भाषण हो रहे हैं उनमें हर बार ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी यदि तीसरी बार सरकार में आएगी तो संविधान बदल देगी। हमारे पास पूर्ण बहुमत 10 साल से है। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग आरक्षण समाप्त करने में नहीं किया। पूर्ण बहुमत का उपयोग 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक हटाने में किया, राम जन्मभूमि बनाने में किया, सीए लाने में किया और हमने यूसीसी लाने में किया। ये झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, तो झूठ के सहारे चुनाव लड़ना। सर, जो कांग्रेस का संकल्प घोषणा पत्र आया है और उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, यहाँ मोदी की गारंटी है जिसको फलीभूत होते हुए लोगों ने देखा है, और उस तरफ से गारंटी दी जा रही है कि हम बेरोजगारों को 2000 देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। वहाँ की फ्री की रेवड़ियों का कल्चर चल रहा है। अब ये गारंटी वर्सेस गारंटी में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उनको चुनकर आना नहीं है, परंतु उनकी मंशा बहुत स्पष्ट हो गई है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को वापस लाएंगे, मतलब ट्रिपल तलाक को आप वापस लाएंगे और शरिया के आधार पर देश चलाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो दिए जाते हैं उसमें एसटी, एससी, ओबीसी की जगह माइनॉरिटी को प्रायोरिटी देंगे। तो अब कॉन्ट्रैक्ट्स कौन फर्स्ट लोएस्ट है, किसका काम अच्छा है, इसकी जगह कौन माइनॉरिटी का है, इसके अगर आधार पर देना चाहिए। देश की जनता के सामने एक्सपोज हो चुके। सर, अभी बांसदा में आपकी सभा थी, बोडेली में भी आपकी सभा थी। आपने कहा सभा में कि हम किसी भी कीमत पे जो एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण है वो छीनने नहीं देंगे। ये बात किस परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है? देखिए, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, इसलिए मैं स्पष्टता कर रहा हूँ, हमारी ओर से कोई ऐसा इनिशिएटिव है नहीं, और अगर कांग्रेस भी करना चाहती है तो हम नहीं करना। जी, अभी गुजरात को लेकर सर एक बात और कही जा रही है कि प्रधानमंत्री जी से जब भी बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि मैं 2024, 2019, 2034 के फेर में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 2047 देख रहा हूँ। तो 2047 का विजन क्या है सर? पूर्ण विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत। अच्छा, एक बात और सर है कि जो सऊदी अरब के देश हैं, हमारे उन देशों को लेकर अक्सर विपक्ष सवाल उठाता रहा है, लेकिन हर बार जहां पर भी प्रधानमंत्री गए हैं वहां का श्रेष्ठ सम्मान जो है वहां का उनको मिला है। विपक्ष के लिए तो ये मुंह पे एक तरीके से उनके तमाचा जैसा है। तो ये जो संबंध है हमारे जो सऊदी अरब जैसे देशों के साथ, दुबई है, उनके देशों के साथ, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, 17 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया है। ये हम सब के लिए, हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है।